नमस्कार। करंट अफेयर्स में रहना है आगे तो ये क्विज आपके लिए है। तैयार हो जाइए। आज का टॉप अपडेट, टॉप क्वेश्चंस और आपके स्कोर की असली परीक्षा। तो स्टार्ट करते हैं आपका फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट करंट अफेयर है आज का आपका, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रीन्यूएबल एनर्जी MNRE ने किस विषय पर थर्ड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस आयोजित की है। तो आपका क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, किसी भी टाइप में आपसे पूछ सकते हैं। आपको पूरा नाम भी लिख कर दिया जा सकता है, या MNRE ने किस विषय पर थर्ड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस आयोजित किया है, तो ऐसे भी दिया जा सकता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर जो करंट अफेयर है वो MCQs टाइप रखा है। ठीक है, तो चलिए फटाफट करते हैं। आपके ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है बी, ग्रीन हाइड्रोजन पर जो है थर्ड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया है। नेक्स्ट है आपका, भारत में न्योमा एयरबेस किस क्षेत्र में स्थित है। बहुत ही ज़्यादा ये अभी न्यूज़ में रहा है न्योमा एयरबेस, तो आपको इसको अच्छे से कर लेना है। और ये आज के ही टॉप करंट अफेयर्स हैं जो कि आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। आपके ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो इसका करेक्ट है लद्दाख। न्योमा एयरबेस किस क्षेत्र में स्थित है? लद्दाख में। ठीक है, और इसी क्लास का, इसी सेम क्वेश्चन का हम नेक्स्ट क्लास में टेस्ट लेंगे, फिर देखेंगे आपके स्कोर्स क्या रहते हैं। चलिए अभी आप क्लास को अच्छे से करिए, बिना स्किप करे हुए, बिना इग्नोर करे हुए, क्योंकि टोटल हम 30 करंट अफेयर जो आज का है अपडेट बहुत ही अच्छा लेकर आए हैं। आपको आज अच्छे से क्लास अपनी कर लेनी है यहाँ पर, ताकि कल टेस्ट में आप अच्छा स्कोर कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और श्रीलंका ने अपना सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति किस संस्करण में शुरू किया है। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है उसका नाम क्या है, मित्र शक्ति, क्योंकि ये पूछ सकते हैं। भारत और श्रीलंका ने, ऐसे पूछ सकते हैं, भारत और श्रीलंका ने 11वां सैन्य अभ्यास जो संस्करण शुरू किया उसका नाम क्या है, ऐसा पूछ सकते हैं। उसका नाम क्या है, मित्र शक्ति। और अभी क्वेश्चन में क्या पूछे, भारत और श्रीलंका ने अपना सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति किस संस्करण में शुरू किया है, तो 11वां संस्करण जो है उसका शुरू किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हनोई में किस वार्ता सत्र का आयोजन हुआ है। तो आपके ऑप्शंस हैं, करेक्ट ऑप्शन है भारत वियतनाम रक्षा नीति संवाद। जो हनोई में वार्ता सत्र हुआ है वो भारत वियतनाम रक्षा नीति संवाद पर हुआ है। तो आपको ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम से पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आपका है, भारत में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO के अनुसार टीबी के मामले में पिछले दशक में कमी हुई। यह कमी कितनी प्रतिशत की हुई है? WHO ने एक जारी किया है रिपोर्ट, तो उसमें जो है टीबी जो लोगों को बीमारी होती है, किसी भी एज के बच्चों को, किसी भी एज के ह्यूमन को हो सकती है, तो उसमें गिरावट आई है कि कम हो रही है। भारत में ये चीज़, टीबी का जो है बीमारी वो कम हो रही है। तो कितने प्रतिशत गिरावट हुई है आपको ये ध्यान रखना है। तो 21% जो गिरावट वो हुई है। ध्यान रखना है, अच्छे से आप यहाँ पर करंट अफेयर करते रहें, ताकि कल जब हम इसका नेक्स्ट क्लास में टेस्ट लें तो आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना हो, आप अच्छा सा एक स्कोर करें। ठीक है, और अगर आपको मेरी क्लास पसंद आ रही है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, तो आप चैनल को, जो बच्चे नए जुड़ते हैं वो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें। और जो बच्चे पहले से जुड़े हैं वो अपने ग्रुप सर्कल में अपने फ्रेंड्स के पास जरूर शेयर करें और लाइक करें, कमेंट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में किस राज्य सरकार ने उपग्रह आधारित इंटरनेट सेवा को प्रारंभ करने हेतु स्टारलिंक के साथ रणनीतिक साझेदारी की घोषणा की है। तो सबसे पहले क्या इसमें आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टारलिंक। ठीक है, और क्या याद रखना है, राज्य सरकार। राज्य सरकार आपको दे सकते हैं, यहाँ पर पूछ सकते हैं, भारत में किस राज्य सरकार ने उपग्रह आधारित इंटरनेट सेवा को प्रारंभ करने के लिए स्टारलिंक के साथ रणनीति साझेदारी की घोषणा की। तो कौन से राज्य सरकार है? महाराष्ट्र की। कौन सी? महाराष्ट्र की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने अपनी FRBM कानून में संशोधन कर नियमित अस्थायी श्रमिकों के लिए आरक्षण की घोषणा की है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है FRBM। अब मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ, FRBM क्या है? आपको इसका फुल फॉर्म बताना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, और अब आपको इसका आंसर है करेक्ट, मेघालय। किस राज्य सरकार ने घोषित किया है आरक्षण की? तो मेघालय सरकार ने घोषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट करंट अफेयर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हैं, बहुत सारे थे, मैंने उसमें से बहुत ज़्यादा एनालाइज करके आपके लिए यहाँ पर क्लास लेकर आई हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में आयोजित इंटरनेशनल गीता फेस्टिवल का कौन सा संस्करण शुरू हुआ है?
तो कौन सा संस्करण शुरू हुआ है? 10वां, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किसी सांप की अल्बिनो प्रजाति का पहचान किस चिड़ियाघर में हुई है? भारत में किसी सांप की मतलब कि अल्बिनो प्रजाति की पहचान हुई तो वो किस चिड़ियाघर में हुई है ये बताना है, ठीक है। तो किस में हुई है? ऑप्शन बी, असम स्टेट जू में। ध्यान रखना आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है न्यू मैंगलोर पोर्ट। न्यू मैंगलोर पोर्ट में 1500 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की शुरुआत किस मंत्रालय मंत्री द्वारा की गई है? तो ये न्यू मंगलोर के बारे में पूछ रहे हैं, न्यू मंगलोर पोर्ट के बारे में। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, समुद्र परिवहन मंत्रालय, ठीक है। ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपयुक्त 1500 करोड़ रुपए की परियोजनाओं किस बंदरगाह के लिए की गई? देखा क्वेश्चन कितना अच्छा अभी आपसे पीछे पूछा था, तो आप उसको एक बार दोबारा देख लें, फिर देखिए आप कैसे आपको कंफ्यूज किया जाता है। पहले यहाँ पर ऐसे पूछ लिया, अब इसको यहाँ पर ऐसा मैंने सेट किया है, देखिए। तो आपका इसमें से करेक्ट ऑप्शन रहने वाला है न्यू मंगलोर पोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी एनबीए के तहत एक्सेस ऑफ बेनिफिट शेयरिंग एबीएस फंड के रूप में कितनी राशि जारी की गई है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम्स के लिए। आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो आप क्लास को यहाँ अच्छे से करें, ताकि जब कल इसका हम या नेक्स्ट क्लास में जब हम इसका टेस्ट लें दोबारा, तो आपके जो है स्कोर अच्छा सा हो, आपका रिवीजन अच्छे से हो सके। अभी आप इसको अच्छे से क्लास में करिए। तो कितना बजट जारी फंड के रूप में कितनी राशि जारी की है? 43.22 लाख, ठीक है, 43.22 लाख रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस 14 प्रोटोकेमिकल उत्पाद के लिए ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स BIS की गुणवत्ता नियंत्रण ऑर्डर को वापस लिया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा। तो कितना है? 14। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, GSH इंडिया ने कौन सी भूमिका निभाई है? तो आपके ऑप्शंस आपके सामने हैं, आप ऑप्शंस को पढ़िए और करेक्ट ऑप्शन आपका है ऑप्शन ए, MOU विद IIT मणिपुर ऑफ स्किल, ठीक है। ध्यान रखना है आपने, स्किल डेवलपमेंट इन एनर्जी सेक्टर, ऑप्शन ए। GSA इंडिया ने कौन सी भूमिका निभाई है? तो यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इसको अच्छे से कर लें, क्योंकि उल्टा भी पूछा जा सकता है। जो आंसर है उसको क्वेश्चन में कन्वर्ट कर देंगे और जो क्वेश्चन है उसको आंसर में। तो आपको अच्छे से क्वेश्चन अच्छे से रीड करना है, फिर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने माई स्टैम्प किस युद्ध स्मारक के लिए जारी किया है? तो किस युद्ध के लिए? ऑप्शन बी, रेजांगला युद्ध के लिए जारी किया है माई स्टैम्प। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस स्थान पर माई स्टैम्प जारी किया है? तो कहाँ पर? ऑप्शन ए, रेजांगला युद्ध स्मारक के लिए माई स्टैम्प जारी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट करंट अफेयर है, किस राज्य के लेप्चा संगीत वाद्य यंत्र को GI टैग मिला है? बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ये न्यूज़ में भी रहा है और बहुत ऐसे क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं स्टेट लेवल एग्जाम्स में, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है ये क्वेश्चन। तो किस राज्य के लेप्चा संगीत वाद्य यंत्र को GI टैग मिला है? आप मुझे पहले बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि GI टैग क्या होता है, सिर्फ इतना ही बताना है। और मैं आपको बताती हूँ इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है। ऑप्शन है सिक्किम का जो लेप्चा गीत संगीत है उसको ही GI टैग मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने जनजातीय भागीदारी उत्सव का आयोजन किया है जिसमें 150वीं जयंती मनाई जा रही है? तो किस राज्य की है? उत्तर प्रदेश की जनजातीय भागीदारी उत्सव का आयोजन किया है, उसमें 150वीं जयंती मनाई जा रही है, तो वो उत्तर प्रदेश की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपयुक्त उत्सव किस ट्राइबल लीडर की 150वीं जयंती के रूप में मनाया गया है? तो कौन सी है? आपका करेक्ट आंसर है धरती आबा बिरसा मुंडा। अभी आपका सेम यही क्वेश्चन पूछा गया है ट्राइबल लीडर का बारे में, ट्राइबल के बारे में, तो वो उत्तर प्रदेश की थी। अब ट्राइबल का नेम बताया जा रहा है, तो धरती आबा बिरसा मुंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जनता गणित दिवस, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भारत में जनजातीय गौरव दिवस, ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हुआ है हिंदी में, तो आप इसे इग्नोर करें।
जनजातीय गौरव दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष 15 नवंबर को मनाया जाता है, जो कि आज ही है। आज क्या है? जनजातीय गौरव दिवस है। तो आप इसको अच्छे से कर लें, क्योंकि आगामी जो आपकी परीक्षाएं होने वाली हैं दिसंबर, जनवरी, फरवरी, उसमें पूछा जा सकता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत पर्व 2025 किसके 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में 1 से 15 नवंबर तक मनाया गया था? तो 1 से 15 में पूछ रहे हैं, इसलिए इसको आप ध्यान से रखें। सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकता नगर में कौन सा वार्षिक परेड अब से आयोजित किया जाना है? तो कौन सा है? ऑप्शन डी, सरदार वल्लभ, पूरा नेम है उनका सरदार वल्लभ भाई पटेल गौरव परेड, और शॉर्ट नेम क्या? सरदार पटेल गौरव परेड उसका नाम है। एकता नगर में, कहाँ पर है? एकता नगर। नेक्स्ट है, किस देश ने 3D प्रिंटेड ट्रोबोजेट इंजन टेस्ट किया है ड्रोन के लिए? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बोल रही हूँ। ऐसे क्वेश्चंस को आप अच्छे से देखें, अच्छे से क्लास में ही, क्लास को वहाँ पर रोक कर अच्छे से करें, ताकि आपको अच्छे से 2-3 बार अच्छे से पढ़ें, आपको क्लास में ही हो जाएगा। फिर जब आप इस क्वेश्चन को कहीं भी देखेंगे तो रॉकेट की तरह आप इसका आंसर देंगे, ठीक है। तो किस देश ने 3D प्रिंटेड ट्रबोजेट इंजन टेस्ट किया है ड्रोन के लिए? तो किसने? चीन ने, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किस दिन वर्ल्ड डायबिटीज डे मनाया जाता है? तो किस दिन मनाया जाता है? 14 नवंबर को मनाया जाता है। और 14 नवंबर को ही क्या होता है? बाल दिवस, चिल्ड्रंस डे। 14 नवंबर को क्या है? डायबिटीज डेज, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। भारत के किस बंदरगाह में माल हैंडलिंग क्षमता को 90,000 टन से बढ़ाकर 46 मिलियन टन तक पहुंचाया गया है? तो किस बंदरगाह को किया गया है? आपको ध्यान रखना है, उसके नेम को अच्छे से याद रखना है, किस राज्य में है उसको भी अच्छे से याद रखना है, और किस सरकार ने इसके लिए किया है ये भी आपको हर पॉइंट से इस क्वेश्चन को पढ़ना है। तो अभी हाल फिलहाल इसका आंसर है न्यू मंगलोर, उसको चेंज किया गया है, क्षमता को उसको बढ़ाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कौन सी घटना GS3NV कन्वर्सेशन के अंतर्गत 12 नवंबर 2025 के करंट अफेयर्स में थी? मतलब ये अभी न्यूज़ में थी GS3NV कन्वर्सेशन, तो 12 नवंबर को थी। अभी ये ज़्यादा अपडेट हुआ है 14 से 15 नवंबर में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप इसे अच्छे से करें, क्योंकि कई दिन से ये चर्चा में है GS3NV कन्वर्सेशन। तो किसका है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, ABS फंड वितरण, ठीक है। और कितना फंड जारी किया अभी मैंने आपको क्वेश्चन में कराया, आप इसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कौन सा धमाका हुआ है कि माई स्टैम्प बरामद किया गया? यह किस विभाग द्वारा हस्तांतरित किया गया है, मतलब सिग्नेचर किया गया है? तो आपको बताना है, आपका करेक्ट आंसर है इंडिया पोस्ट, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंस्टीट्यूट ऑफ मिनरल्स एंड मटेरियल्स टेक्नोलॉजी CSIR IMMT भुवनेश्वर में किस कार्यक्रम का आयोजन हुआ है? पहले आपको इसका नेम याद रखना है, भुवनेश्वर, ठीक है। फिर इसका जो भी CSIR IMMT, इसका पूरा नेम याद रखना है, IIMT इंस्टीट्यूट मिनरल्स एंड मटेरियल्स टेक्नोलॉजी, ठीक है। IIMT का फुल फॉर्म है IMMT का। तो किस कार्यक्रम का आयोजन हुआ है भुवनेश्वर में? तो आपका करेक्ट ऑप्शन रहने वाला है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। फोनेमो नेशनल कनक्लेव एंड लॉन्गिट्यूडनल कोर्ट स्टडीज शॉर्ट कंटेक्ट 2025, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने किस वर्ष से पहले केंद्र कर्मचारियों के वेतन पेंशन सुधार के लिए 8वीं वेतन आयोग 8th CPC के टर्म्स ऑफ रेफरेंस TOR को मंजूरी दी है? तो किसको दी है? 2025 की। अभी जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं, जितने भी उनके वेतन हैं, उनके पेंशन सुधार के लिए 8वां वेतन आयोग लगने जा रहा है। बहुत ही खुशहाली की बात है कर्मचारियों के लिए, जितने भी सरकारी हैं उनके लिए बहुत ही खुशी का माहौल है। ये 2025 में ही लागू होगा, तो ध्यान रखना आपको। नेक्स्ट है,
भारत में लेप्चा संगीत वाद्य यंत्र तुंगबुक तथा पुमटोंग पुल्लित को जीआई टैग मिला है। ये वाद्य यंत्र किस राज्य से संबंधित है? अभी हम इस क्वेश्चन को करके आए हैं, पर यही क्वेश्चन देखिए आपको कैसे पूछ सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने खुद से बनाया है, उसका नेम लिख दिया क्योंकि इसका नेम पूछा जा सकता है। उस गीत का नाम क्या है, वाद्य यंत्र का नाम क्या है, तो आपको उसका नाम याद रखना। वहाँ पर राज्य का नाम दे देंगे और भारत ऐसा दे देंगे, भारत के सिक्किम राज्य का जो जीआई टैग मिला है उस वाद्य यंत्र का नाम क्या है, तो टुंगबुक एंड पुमटोंग पुलित। तो ध्यान रखना है, तो किस राज्य को मिला है जीआई टैग? सिक्किम को। बहुत ही अच्छी बात है कि जो विरासत है उनको जीआई टैग मिल रहे हैं, ये बहुत ही अच्छी बात है। तो ऐसे ही हमारे 30 करंट अफेयर्स कंप्लीट हुए। अगर आपको ऐसे इंपॉर्टेंट क्लासेस चाहिए तो आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट